थोड़ी देर के बाद मजाक समझा, दोबारा आए, कहने लगे तुम्हारे पास क्या है? फिर वही जवाब है, मेरे पास 40 दिनार है। फिर आखिरकार जब सबको लूट लिया तो उन्होंने जाकर अपने डाकुओं के जो सरदार थे उनसे जाकर कहा, एक बच्चा है और वो कहता है मेरे पास इतने सारे दिरहम मौजूद हैं, दिनार मौजूद हैं, क्या वाकई में सच हो सकता है? डाकुओं का सरदार चलकर आया, पूछा तुम्हारे पास क्या है? कहा मेरे पास 40 दिनार मौजूद है, मैंने 12 मरतबा कहा है, मेरी माँ ने मेरी गुलड़ी में सी के रखे हैं। कहा अगर तुम चाहते, जब देखा वो दिनार मौजूद थे, कहा बेटा अगर तुम चाहते, हमें खबर नहीं थी, तुम छुपा भी सकते थे, किस बात ने तुम्हें मजबूर किया है? तुमने हमें बता दिया है, अगर चाहते ये पैसे तुम बचा भी सकते थे। आज हम भी वालिदैन का एहतराम करते हैं, अपने गिरबान में झांको सैयदना गौसे आजम के मानने वालों, फिर ये देखो सैयदना गौसे आजम हमें क्या दर्श देते हैं। कहा हाँ अगर मैं चाहता मैं छुपा भी सकता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी, बेटा जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। मैं कैसे झूठ बोल सकता था? ये मेरी वालदा की नसीहत है कि बेटा कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलना, मैं कैसे झूठ बोल सकता था? और आज हम कहते हैं हम तो सैयदी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले हैं, हम चाहने वाले हैं, हम नारे लगाने वाले हैं। बात खत्म करामतों पे नहीं होती कि करामतें सुनकर खाली सुभान अल्लाह कह देने से कोई चाहने वाला नहीं बन जाता। बात ये होती है कि जब जिक्र खैर होता है, जो दर्श दिया जाता है उस पर अमल भी किया जाता है, तब जाकर बात आती है समझ में कि हम हुजूर सैयदी गौसे आजम के चाहने वाले हैं। आज दिल में इरादा कर ले कि आज से कबल तो बहुत झूठ बोला करते थे, पर आज के बाद इंशाअल्लाह सैयदना गौसे आजम के चाहने वाले हैं, इसलिए आज के बाद झूठ का सहारा नहीं लेंगे। ये जब बात आती है दिल के अंदर, फिर समझ में आता है कि सैयदना गौसे आजम के हम चाहने वाले हैं। और इस बात का नतीजा क्या निकला? क्या नतीजा निकला? सारे डाकुओं ने जब लूट लिया, पूरा काफिला लुट गया, और जब देखा डाकुओं के सरदार ने कि इस बच्चे ने सिर्फ मां के कहने पे झूठ नहीं बोला, कि मां ने मना किया था, मां ने नसीहत की थी बेटा झूठ नहीं बोलना, और हम लोग इतने नाफरमान कि हमें खौफ ही नहीं, और एक छोटा सा बच्चा है जो मां का इतना फरमा बरदार बेटा है। इस बात को देखकर वो 60 के 60 सैयदी गौसे आदम के कदमों में गिर जाते हैं। कितनी बड़ी बात है! यह है विलायत की निगाह, जिस पर पड़ जाती है बस उसका बेड़ा पार हो जाता है। ये विलायत की निगाह है। आप एक मरतबा एक मजलिस में दर्स इरशाद फरमा रहे थे, आप पहले दर्स नहीं दिया करते थे, ये बात भी सुन लें। बगदाद शरीफ में आप दर्स नहीं देते थे, और आका अलैहिस्सलाम एक मरतबा तशरीफ लाए, फरमाया बेटा दर्स क्यों नहीं देते, बेटा दर्स क्यों नहीं देते? अर्ज करते हैं सैयदी गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मैं एक अजमी हूँ, बगदाद में सारे अरबी समझने वाले हैं, फसाहत और बलागत है, मैं कैसे इनको दर्स दे सकता हूँ? सैयद गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे महबूब ने मुझे हुक्म दिया अपना मुंह खोलो। फरमाते मैंने अपना मुंह खोला, आका अलैहिस्सलाम ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, बल्कि 7 मरतबा आका अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन निकाल कर मेरे मुंह में डाला। 7 मरतबा आका अलैहिस्सलाम ने लुआब दहन निकाल कर मेरे मुंह में डाला। कहते ही कबल ज़ोहर था, नमाज ज़ोहर से जैसे ही मैं फारिग होता हूँ, सैयद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं और फरमाया क्या है सैयदना गौसे आज़म अपना मुंह खोलो, बेटा अपना मुंह खोलो। कहते मैंने जब अपना मुंह खोला, सैयदी हमारे सबके सरदार हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहते 6 मरतबा अपना लुआब मेरे मुंह में डाला। मैंने अर्ज की बात समझ में नहीं आती, जब महबूब तशरीफ लाए हैं उन्होंने 7 मरतबा लुआब डाला है। आज को सुनो, यहाँ में अदब का दर्स दिया जा रहा है। मौला कैरात तशरीफ लाते हैं, 6 मरतबा लुआब दहन डाला। सवाल करने वाले सवाल करते हैं, सैयदना गौसे आजम ने अर्ज की मामला समझ में नहीं आया, चाहिए तो ये था मेरे महबूब ने 7 मरतबा करम किया है, आप भी 7 मरतबा लुआब डालते। कहने लगे कि हम महबूब जैसे तो नहीं हो सकते ना, महबूब ने 7 मरतबा डाला है, ये सिर्फ अदब की बात है, मैंने 6 मरतबा लुआब दहन डाला है। फरमाते उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैं गुफ्तगू करता था, एक मजमा जो उसकी तादाद जो थी कमो पेश 70,000 लोग बैठकर मेरा दर्स सुना करते थे। सैयद गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं ये तो आज हम जैसे हकीर इनके मोहताज हो गए हैं। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला उनके पास कोई साउंड सिस्टम नहीं था, कोई माइक नहीं लगाया जाता था, बल्कि 70,000 का मजमा सामने होता था और सैयद गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगैर किसी साउंड सिस्टम के, बगैर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी हवाले से बात करते थे। फरमाते 70,000 में से जितने भी लोग बैठे होते थे, जिस तरह ये पहला फर्ज सुनता था इसी तरह से आखिरी में बैठे हुआ शख्स भी सुना करता था। कितनी बड़ी बात है, ये करामत नहीं तो क्या है। आप फरमाते एक मरतबा मैं मजलिस में बैठा, गुफ्तगू कर रहा, मजलिस में बैठा गुफ्तगू हो रही, इतनी ही देर में बारिश ने बरसना शुरू कर दिया। क्या हुआ? बारिश ने बरसना शुरू कर दिया।
فرماتے میں نے رب کی طرف نگاہ کی، مولا میں ان لوگوں کو جمع کرتا ہوں، میں ان لوگوں کو جمع کرتا ہوں تاکہ ان کو درس دے سکوں، ان کو کچھ پڑھا اور سمجھا سکوں، اور تو نے بارش برسا دی ہے، کرم کر دیا ہے، یہ سب چلے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ صرف یہ عرض کرنا تھی، یہ عرض کرنا تھی، اس مدرسے کے چاروں طرف بارش ہوتی رہی پر اس مدرسے میں بارش نہیں ہوئی۔ اللہ کے ولی سے نکل جائے، زبان سے نکل جائے، کیا بات، کیا بات۔ آپ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی میرا بیٹا جو ہے وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، بہت چاہتا ہے آپ کو، میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی صحبت میں رہے، آپ کی خدمت میں رہے، آپ جیسا بننا چاہتے، بس وہ اس کی خواہش ہے کہ وہ آپ کی صحبت میں رہے، اور میں چاہتی ہوں میرا بیٹا بھی آپ جیسا بن جائے۔ آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو چھوڑ دو۔ اب وہ بچہ بھی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رہنے لگ گیا۔ کچھ دن ہوئے، کچھ عرصہ گزرا، ماں آئی اپنے بچے کو ملنے کے لیے کہ دیکھو تو صحیح میرے بچے کا کیا حال ہے، میرے بچے کا کیا عالم ہے۔ اور جب وہ ماں آئی تو دیکھا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغی تناول فرما رہے۔ کیا کر رہے؟ بولے ذرا، مرغی تناول فرما رہے۔ جب اس بچے کی طرف دیکھا، اپنے لال کی طرف دیکھا، وہ چھوٹا سا جو بچہ ہے وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ ماں سے رہا نہ گیا، آ کر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی میں نے اس لیے تو نہیں چھوڑا تھا کہ میرا بیٹا سوکھی روٹیاں کھائے اور آپ مرغی تناول فرما رہے، آپ کو چاہیے تھا آپ اسے مرغی دیتے، جو آپ کھا رہے وہ میرا بچہ بھی کھاتا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ کھانا کھا چکے، مرغی کی ہڈیاں سامنے تھیں، آپ نے مرغی کی ہڈیوں پہ ہاتھ رکھا اور دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے فرمایا قم باذن اللہ، وہ جو ہڈیاں رکھی تھیں دوبارہ زندہ ہو گئی مرغی اور چلتی بنی۔ فرمایا ابھی تمہارا بیٹا اس مقام پر نہیں پہنچا، جب یہ مرغی بنانا سیکھ جائے گا مرغی کھانا بھی سیکھ جائے گا۔ ابھی تک یہ مرغی بنانا، بولے تو صحیح، مرغی بنانا 3 ہفتوں کا وقفہ، کوئی زیادہ وقفہ نہیں ہوا کہ آپ ہمارا ماحول بھول گئے ہوں، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ مرغی بنانا نہیں سیکھا، جب یہ مرغی بنانا سیکھ جائے گا تو کھانا بھی۔ اس سے بڑی ایک تعجب کی بات، بے شمار کرامتیں ہیں، انشاءاللہ پھر 11ویں شریف پہ بھی عرض کریں گے، بے شمار واقعات ہیں۔ فرماتے ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، مرید کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا مرشد میرے گھر پر افطاری کرے، خواہش ہوتی ہے۔ کئی مریدوں نے آ کر عرض کی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، توجہ سے سنیے گا آخری جملے، عرض کی کہ حضور آپ ہمارے گھر میں افطاری کیجئے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسرے نے آ کر دعوت دی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک ہی دن کی دعوت ہے، ایک نے دعوت دی تو دوسرے کو نہیں پتا کہ اس نے بھی دعوت دے رکھی، ہر کوئی اپنے اپنے وقت میں آ کر دعوت دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا، یہاں تک کہ 70 لوگوں نے دعوتیں دی۔ کتنے؟ اونچا بولا کرے تھوڑا۔ 70 لوگوں نے دعوت دی کہ آپ نے میرے گھر میں افطاری کرنی ہے، ایک نے کہا میرے گھر میں افطاری کرنی، آپ نے 70 کو منع نہیں کیا، 70 کو منع۔ اب میں دیکھتا ہوں کس انداز سے آپ میرے جملے کو سمجھتے ہیں۔ اور جس وقت افطاری کا وقت آیا، افطاری ہو گئی، اب ایک دوسرے سے جب مرید ملے، چاہنے والے ملے، غلام ملے، ہر ایک نے کہا بس آج کرم ہو گیا ہے، آج کرم ہو گیا، آج تو حضور ہمارے گھر پہ تشریف لے آئے تھے۔ دوسرے نے کہا نہیں یہ کیا کہہ رہے ہو تم، تمہارے گھر پر آج تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں تشریف فرماتے۔ تیسرے نے کہا نہیں تم دونوں جھوٹ بولتے ہو، اس لیے کہ وہ تو آج میرے گھر میں تشریف فرماتے۔ یہاں تک کہ 70 میں آپس میں بات ہو رہی ہے، آپ کے خدام ہیں، خدام سامنے آتے ہیں جو ہر وقت خدمت میں رہتے تھے۔ یہ اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے، خدام یہ کہتے ہیں جو ہر وقت آپ کی خدمت میں رہنے والے، آپ کے حجرے میں رہنے والے ہیں، کہنے لگے آئے تم سارے آپس میں لڑ رہے ہو کہ سیدنا غوث اعظم اس کے گھر پہ تھے، کوئی کہتا ہے اس کے گھر پہ تھے، کوئی کہتا ہے اس کے گھر پہ تھے۔ مجھے تو تعجب اس بات پر ہو رہا ہے، میں نے یہ دیکھا کہ سیدنا غوث اعظم اپنے حجرے میں موجود تھے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے، یہ تو اس سے تعجب کی بات ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میرے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، ایک وقت میں گھر پر بھی موجود ہیں، 70 لوگوں کے ہاں جا کر افطاری بھی کر سکتے ہیں، 70 لوگوں کے ہاں جا کر افطاری بھی کر سکتے ہیں ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں، تو میرے محبوب کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی قوت اور طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی آپ کہتے ہو حضور حاضر و ناظر ہیں، اچھا چلو مان لیتے ہیں حضور حاضر و ناظر ہیں، مان لیتے، پھر بار بار تم یار پکارتے کیوں ہو؟
बार बार या रसूल अल्लाह क्यों कहते हो, बार बार तुम नारे क्यों लगाते हो, हर वक्त तो नहीं पुकारना चाहिए ना। बात जब पुकारा जाता है, कोई काम होता है तब भी पुकारा जाता है ना। मैंने कहा नादान शायद तुझे समझ में नहीं आई, पुकारा उस वक्त जाता है जब कोई काम होता है। अरे जब छोटा सा बच्चा माँ की गोद में लेटकर हर वक्त मम्मी मम्मी करता है, उसे हर वक्त क्या काम होता है, वो बार बार इसलिए पुकारता है कि मेरी माँ की तवज्जो मुझे मिल जाए, मेरी माँ की तवज्जो मुझे मिल जाए। माँ बड़ी मोहब्बत से देखती है इसलिए कि बच्चा पुकार रहा है, माँ फिर शफकत से देखती है। माँ ने कभी नहीं डांटा, बेटा बार बार क्यों पुकार रहे हो, बार बार मम्मी मम्मी क्यों करते हो। जब बच्चा बार बार पुकारता है, माँ बार बार देखती है, कभी मुस्कुरा के जवाब देती है, कभी शफकत भरी निगाहों से देखती है, कभी प्यार करती है। अरे नादानो, हम भी अपने महबूब को हर वक्त इसलिए पुकारते हैं कि कभी ना कभी तो हमारे महबूब मुस्कुरा कर देखेंगे, कभी तो उनकी तवज्जो हमारी तरफ आ जाएगी। जरूरी नहीं होता जब काम होता है जब भी पुकारा जाता है। हम तो हर वक्त मोहब्बत करते हैं, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र करता है। हम बार बार पुकारते हैं, अपने महबूब को याद करते हैं, या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हैं, ताकि महबूब की तवज्जो हमें भी मिल जाए, हम भी महबूब की तवज्जो का मरकज बन जाए। ये लोगों के अकीदे, अल्लाह ताला बस हमें अक्ल सलीम अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें कुरान हदीस अता फरमाए। बेशुमार ऐसे इतराज है, बेशुमार इतराज है। हुजूर हाजिर और नाजिर कैसे हो सकते हैं? अगर मेरे सैयदना गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मकाम है, महबूब का आलम क्या होगा? हम सोच सकते हैं? पहुंच सकते हैं? हम महबूब के तसव्वुर पहुंच सकते हैं? हम तसव्वुर कर सकते हैं? कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अता किया। आओ यहाँ एक और बात भी फलसफा समझाता चलूं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यहाँ तो औलिया की बात आई, मुख्तसर सा हमने सैयद गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी जिक्र किया। अब यहाँ देखें कि वली कहते किसे हैं? कुरान पढ़े, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह के जा रहा, कुरान पढ़े, वली कहते किसे? फरमाया औलिया अल्लाह ना कोई उन्हें खौफ है ना कभी गमगीन होंगे। मैंने शुरू में समझा दिया। अच्छा आगे भी कोई है तारीफ? कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो साहिब ईमान भी होंगे और तक़वे वाले भी होंगे। हैं वो साहिब ईमान भी हैं और तक़वे वाले। मैंने एक मरतबा कहा था ना कि जो आपको नजर आए इस लिबास के अंदर कि उनका लिबास देखने के काबिल ना हो, आप उन्हें हकीर ना समझा करें, उन्हें हकीर ना समझा करें। मैंने एक मरतबा पहले भी आपसे अर्ज की थी, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जिन्हें तुम समझते हो मजनून दीवाना और पागल समझते हो, वो इश्क इलाही में डूबे हुए मगरमच्छ होते हैं। उनकी मुंह से निकलना नहीं बल्कि ख्याल करना होता है, वो पहले सुन लेता है। किस कदर मत देख किसी को हकारत की नजर से, मत देख किसी को हकारत की नजर से। हर चेहरा किसी का महबूब होता है, किसी को हकीर नहीं जानना चाहिए। आप न जाने कोई दरवाजे पर आता है, उसके बाल अच्छे नहीं, कपड़े अच्छे नहीं, आप उसे धक्के देकर बाहर भेज देते हैं। आपको क्या खबर उसका मकाम क्या है? अल्लाह की बारगाह में वो किस कदर मकबूल है, कितना महबूब है, आपको नहीं खबर। किसी को झिड़का ना करें। बात यह है, कुरान ये कह रहा है कि वली वो होता है। आज हमारे यहाँ एक रिवाज पैदा हो गया है, बस क्या कहे, हमने कहा कि हमारे तो पीर मुर्शिद जो है वो माशाअल्लाह से नमाज ही नहीं पढ़ते, वो तो कहते हैं हमारी नमाजें मदीने में हो रही हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, माज़अल्लाह किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं इस्लाह के लिए बात करता हूँ। आप इस माशरे में रहते हैं, आप भी तो मेरे साथ ही हैं, आप ही तो देखें कितने लोग ऐसे आते हैं, कितने लोगों को मीडिया वालों ने पकड़ा कि जाहिली तीरों से चला जा रहा है और पीर नामा शुरू किया हुआ है। लेकिन बात यह है, वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें तो जरूरत नहीं होती, हमारे मुर्शिद तो नमाज वहां पढ़ते हैं, उनकी नमाजें यहाँ नहीं होती। सुनो।